एक और बड़ी खबर, रूसी शिप मैरिनेरा पर कब्जे से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, अमेरिका पहले से कर रहा था एक्शन की तैयारी। यूरोपीय देशों में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात किए गए। ब्रिटेन में 12 C-5 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है। तो ब्रिटेन भी लगातार रूस के खिलाफ एक्शन में मदद कर रहा है अमेरिका की। तो अमेरिका और ब्रिटेन आज की तारीख में मिलकर कैसे रूस की टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं, आप ये देखिए। ऑपरेशन से पहले रूसी टैंकर को हफ्तों तक ट्रैक किया गया। ब्रिटिश बेस से अमेरिका को मिली लगातार मदद। अमेरिका का जो रुख है वो आपके सामने है। यूके के खिलाफ रूस जवाबी कार्रवाई कर सकता है, अब ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, और रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिकी सेना मौजूद है। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय की गई। 12 से ज्यादा C-5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूके में मौजूद हैं। संजय भारद्वाज सर, लेकिन सवाल तो यह है कि लगातार हम यह देख रहे हैं कि टेंशन तो बढ़ ही रही है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि अमेरिका और रूस के बीच टेंशन किसी तरह से अब कम हो जाए। पहले हमने जरूर देखा जो हुआ, लेकिन अब नहीं हो रहा। आपको लगता है कि अगर कहीं से भी कोई चूक हुई तो फिर महायुद्ध को नहीं टाला जा सकता, जिसके आसार है? देखिए करुणा, आपने एक बात कही थी कि चिंगारी, बेसिकली आप ये देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो लीग ऑफ नेशंस के फेलियर की वजह से हुआ। और आप ये बात मान के चलिए कि आज के दिन जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो यूएन का क्राइसिस है। और यूएन चार्टर को बिल्कुल कौन नहीं मान रहा? जो दुनिया की सुपर पावर है वो यूएन चार्टर को भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई किसी तरीके का इश्यूज, चाहे वेनेजुएला का इशू है, ग्रीनलैंड का इशू है या ईरान का, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को ये सब यूएन में नहीं ले जा रहा। तो एक चेतावनी है। मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रंप है वो एक तरीके से सेल्फ डिक्लेयर्ड मुफ्ती हो गए हैं। वो फतवा जारी कर रहे हैं कि अब आप ईरान पे सैंक्शंस हो गए, अब भारत का टैरिफ बढ़ा देंगे, अब रशिया पे सैंक्शंस हो गए, अब वेनेजुएला से सिर्फ हम ही तेल खरीदेंगे और आपको हमारी ही सामान लेना पड़ेगा। अब ग्रीनलैंड पे ये कहीं ना यूएस पार्लियामेंट में ले जा रहे, ना यूएन में ले जा रहे। और ये चेतावनी है दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेलने की। और ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके से ये एक्सक्यूज़ कि भाई आपने लॉ अबाइडिंग कंट्री है लेकिन आप यूएन चार्टर को नहीं मान रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप कौन से डिसीजंस डेमोक्रेटिकली ले रहे हैं, बहुत बड़ा एक विषय है। और आप मान के चलिए कि अमेरिका को ये बात समझना चाहिए कि 1945 में अमेरिका के पास बम थे, आज रशिया के पास भी बम है, आज चीन के पास भी बम है। और ये सब रॉक स्टेट आज मिसाइल मैन है, ईरान है, ये कंट्रीज आज तैयार खड़े हुए हैं। अगर अमेरिका गलती करेगा तो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेलेगा। और चेतावनी है, मुझे लगता है दुनिया को सचेत होना चाहिए। ग्रीनलैंड के इशू पे सारा यूरोप खड़ा हो रहा है, वेनेजुएला के इशू पे यूरोप खड़ा नहीं हो रहा, यूक्रेन के मामले में लामबंद हो रहा है। मतलब कहने का मतलब दुनिया में अनार्किक सिस्टम एक क्रिएट हो गया है। और एक तरीके से जो कंट्री है वो सेल्फ हेल्प एक मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा कीजिए, सुरक्षा करेंगे तो बिल्कुल सही बात है। और वेनेजुएला पर जब आक्रमण हुआ, अमेरिका ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया तो यही यूरोप शांत रहा। बारी ग्रीनलैंड की है, नेटो कंट्री की है, तो फिर कुल मिलाकर अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और अमेरिका से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। आग जब तक अपने दरवाजे पर ना आ जाए, शांत बैठो। कुल मिलाकर यह नियम फॉलो होता दिख रहा है। अमेरिका के खिलाफ एक्शन की मांग। रूसी सांसद एलेक्सी जुरावलेव ने कहा अमेरिका के खिलाफ मिलिट्री एक्शन जरूरी है। टॉर्पीडो से हमला कर अमेरिकी जहाजों को अब डुबोना होगा। देखिए किस तरह का माहौल अमेरिका के खिलाफ बनता नजर आ रहा है और रूस का रुख काफी आक्रामक नजर आ रहा है। अमेरिका की ताजा करतूत के सामने आने के बाद कहा यह जा रहा है कि टॉर्पीडो से हमला कर अमेरिकी जहाजों को डुबोने का वक्त आ गया है। तो समंदर में अमेरिका वर्सेस रूस, पुतिन के पास अब क्या विकल्प है? पहला विकल्प है रूस अपनी नॉर्दर्न फ्लीट को भेज सकता है। दूसरा विकल्प है क्रूजर या फिर डिस्ट्रॉयर की नॉर्थ अटलांटिक में तैनाती हो सकती है। तीसरा विकल्प है रूसी सबमरीन का एक्शन देखने को मिल सकता है। और चौथा विकल्प है फाइटर जेट की उड़ान से दबाव डाला जाएगा अमेरिका पर। पांचवा विकल्प क्या है? साइबर या फिर हाइब्रिड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, समीर। जी हां, बड़ी खबर यह है कि अटलांटिक सागर में तनाव के बीच बड़ी सैन्य तैयारी की खबर है। ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर हलचल बहुत तेज हो गई है।
CV-22B सैन्य विमान ने युद्धाभ्यास किया है। अमेरिकी सेना की 7वीं स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन एक्टिव कर दी गई है। बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए हम देख रहे हैं। अब युद्ध में 7वीं स्क्वाड्रन को लगाया जा सकता है, इसके आसार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये है रूस के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी। खबर क्या है? यूरोप में अमेरिकी बेस को कर दिया गया है एक्टिव। हवाई युद्धाभ्यास जारी है। ब्रिटेन के बेस में सबसे ज्यादा हलचल नजर आ रही है। आशंका इस बात की है कि समुद्र के नीचे असली लड़ाई होगी। परमाणु सबमरीन का टकराव संभव है। समुद्र में टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस जंग में हो सकता है इस्तेमाल। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की एयरक्राफ्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप को कर दिया गया है एक्टिव। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि तनाव तो बहुत बढ़ता नजर आ रहा है, चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। अमेरिका की जंगी तैयारी एक तरफ और रूस की तरफ से यह स्टेटमेंट एक तरफ कि अब टॉर्पीडो से अटैक करके अमेरिकी जहाजों को डुबोने का वक्त आ गया है। यह बात कहां तक पहुंच रही? देखिए, वो कहते हैं ना कि कई बार बहुत सारी चीज़ें जो दिखती है असल में वो होती नहीं है। ये मामला मुझे लगता है कि तकरीबन वैसा ही है। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भले ही बहुत सारी हो रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस वक्त रूस और अमेरिका के बीच वेनेजुएला को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई दिखती है जी। और उसी के तहत, क्योंकि देखिए एक टैंकर जो कि वेनेजुएला जा रहा था उस वक्त उस पर अमेरिकी सैनिकों ने बोर्ड होने की कोशिश की, उस समय नहीं दिया गया और फिर वो टैंकर वापस लौट गया और जब वो टैंकर आइसलैंड के करीब पहुंचता है तब वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन होता है। कुल मिलाकर अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम भी रूस के खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे हैं। ये बहुत हद तक ग्रीनलैंड मामले में यूरोप में जो खलबली मची हुई है उसका एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम ये एक्शन ले रहे हैं, यूके भी हमारे साथ है, आप लोग घबराओ मत, ऐसा मत सोचो कि ग्रीनलैंड के मामले में हम एक्शन ले रहे हैं तो हम यूरोप को छोड़ देंगे। तो ये दरअसल ट्रंप का एक आई वॉश है जिसमें वो रूस के एक टैंकर पर कार्रवाई कर रहा है और यूरोप को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहा। वरना मुझे लगता है कि ट्रंप और पुतिन दोनों मिले हुए हैं।